नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछा जाता है, तो 2 नंबर का पूछेगा तो परिभाषा लेकर ये छोटा सा फिगर बना देना है। लेकिन अगर 5 नंबर का पूछता है ना, तो ऐसे पूछता है प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इनके कितने नियम होते हैं, नियमों को अच्छे से व्याख्या करके लिखिए। बस यही आपके एग्जाम में लिखना है। तो बहुत एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में मैं लिखा हूँ, इसको कॉपी में नोट करके आप लोग याद जरूर कर लेना। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है ना। तो जो भी आपका तरीका होगा प्रश्न उत्तर लिखने का, आप लिखिएगा। और उसके बाद सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कॉपी लिखते समय 2 पेन का यूज करना, ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दिया, प्रकाश का परिवर्तन। इससे ये पता चलेगा ना कि आप प्रकाश का परिवर्तन का परिभाषा लिखो। और देखो कितना सिंपल परिभाषा है, आप कहीं भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा, और 100% ये सही परिभाषा है, ठीक है ना। तो परिभाषा इसका क्या है, इसका परिभाषा आपका है प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये आप अभी याद कर लेंगे, एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में लौटने की लौटने की क्रिया प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। बस यही आपको याद रखना है, बहुत एकदम सिंपल सा है, आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद ना उसके जस्ट नीचे आपको ये फिगर बनाना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये आपको फिगर बनाना है। अगर ये इस सबका पीडीएफ चाहिए और डेली क्लास करना है, एग्जाम में हेल्प चाहिए, तो पहले हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। इस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। आप इस नंबर को सेव करके हमारे व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना, हाय या फिर हेलो लिखकर। हम इधर से आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं डेली भेजता हूँ उसमें पीडीएफ शाम को, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया, ठीक है ना। ये आपका फिगर हो गया। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने के बाद ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ई का है, ई का है, इसी में लिख देते हैं। गौजा पाती हो जाता है ना, तो टीचर जो कॉपी चेक करता है ना, उसको समझ में नहीं आता ये क्या है क्या है। तो आप एकदम साफ साफ इंची की मदद से ऐसा फिगर बना दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका परावर्तित किरण हो जाएगा, ये आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, ये आपका एक मतलब समतल दर्पण हो जाएगा, ये आपका आपतन कोण, ये परिवर्तन कोण। तो ये दोस्तों सब आपको इसमें दिखा देना है, ठीक है ना। जैसे मैं फिगर बना वैसा ही बनाना। और नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, नीचे देखिए मैं कितना बढ़िया से लिखा हूँ, जहाँ एम एन, तो एम एन ये है ना, तो एम एन क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। तो आपका एम एन समतल दर्पण हो गया। एग्जाम में देखेगा, ये फिगर देखेगा तो ऐसे ही इसको सही कर देगा, ये देखेगा इसको भी सही करेगा, पूरा 5 नंबर आपको देगा, 1% भी नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है ना। उस बस ओ क्या है, तो ओ यहाँ पर जो बिंदु है ना, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, ए ओ। तो ए और ओ क्या है, तो परिवर्तित किरण बी ओ। बी ओ आपतित किरण है, तो बी ओ आपतित किरण ये है। और ओपी क्या है, ओपी आपका अभिलंब है। ओपी कोई किरण नहीं होती है, क्योंकि वो ओपी कोई किरण नहीं होती है। कोई पूछेगा ओपी क्या है, तो बता देना अभिलंब है, वो कोई किरण नहीं होती है, बल्कि वो आपतित किरण परिवर्तित किरण को बराबर बराबर हिस्सों में ना बांटने के लिए वो होता है, ठीक है ना। और आर जो आपका है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आर को हम लोग परिवर्तन कोण बोलते हैं, आई को आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका हो गया, ये समझ लो, इतना कर दोगे ना तो 3 नंबर मिल जाएगा और 2 नंबर मिलेगा इसका नियम का। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पर पहला नियम लिखना ब्लैक पेन से, फिर यहाँ पर हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से लिखकर, फिर डैश देना, फिर लिखना आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है। ये सही बात है। देखिए आपतित किरण परिवर्तित किरण, यहाँ पर फिगर में देखिए आपतित किरण, ये देखिए परिवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है। इसलिए यहाँ पर बताया गया आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होता है, ठीक है। और दूसरा नियम तो मैंने आपको बता दिया, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण
आई बराबर परिवर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पर बराबर होते हैं ना, तो मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है ना। तो यही आपको पूरा 5 नंबर का देगा, देख लीजिए। और इसको कॉपी में आपको लिख कर याद कर लेना है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल आप याद कर लेंगे, और इसके बाद से जितना भी फिजिक्स का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, मैं सब बता दूंगा। क्या आप लोग लेना चाहते हो फिजिक्स का सब 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, ठीक है ना। तभी तो हमको पता चलेगा कि बच्चे लोग को बहुत पसंद आ रहा है, सबको चाहिए VVI क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताना।